हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूनम फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। पिछली 2 वीडियोस में हमने यूज ऑफ ए, एन और दा उनके रूल्स किए थे। आज हम नेक्स्ट ओमिशन का यूज करेंगे। ओमिशन का मतलब होता है जहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। इसमें ना एन लगेगा, ना ए लगेगा और ना ही दा का यूज होगा। देखते हैं इसके कौन कौन से रूल्स हैं। फर्स्ट है फेस्टिवल्स के नेम से पहले अगर डैश के बाद आपको कहीं भी फेस्टिवल का नेम मिल जाता है, जैसे फेस्टिवल्स बहुत सारे होते हैं, होली, दिवाली, इस टाइप के फेस्टिवल्स होते हैं, तो अगर डैश के बाद उनका नाम है तो वहां पर क्रॉस का यूज किया जाएगा। जैसे एग्जांपल है डैश दिवाली इज अ हिंदू फेस्टिवल, कि जो दिवाली है वो एक हिंदुओं का त्योहार है। तो यहाँ पर ये क्या है, फेस्टिवल का नेम आ गया, तो यहाँ पर क्रॉस का यूज करेंगे। नेक्स्ट है किसी भी गेम के नेम से पहले अगर डैश के बाद आपको किसी भी गेम का नेम दिखाई देता है, जैसे खो खो, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, एनी गेम, तो वहां पर आप क्रॉस का यूज करोगे। वहां पर ना एन का यूज होगा, ना ए और ना ही दा का, तो वहां पर क्रॉस का यूज होगा, ओमिशन का यूज होगा। एग्जाम्पल, आई कैन प्ले डैश खो खो, कि मैं खो खो खेल सकता हूं। तो अब खो खो क्या है, गेम का नेम है, तो यहां पर ओमिशन का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है मंथ्स के नेम से पहले, कि अगर कहीं पर भी डैश के मंथ्स के नेम से पहले, कि अगर मंथ्स के नेम से पहले कहीं भी आपको डैश दिया जाता है तो वहां पर आप ओमिशन का यूज करोगे। ओमिशन, इसका एग्जांपल देखिए, हिज बर्थडे फॉल्स इन डैश मार्च, कि उसका जो बर्थडे है वो मार्च में आता है, तो ये क्या है, मंथ का नेम है, तो यहाँ पर क्रॉस का यूज करोगे। नेक्स्ट रूल है इसका कि जहां पर किसी भी सब्जेक्ट का नेम आ जाता है, सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तो कहीं भी सब्जेक्ट का नेम आ जाता है, सब्जेक्ट, डैश के बाद में सब्जेक्ट का नेम हो, तो वहां पर आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे, मीन्स ओमिशन का यूज करोगे, क्रॉस लगाओगे वहां पर। जैसे इसका एग्जाम्पल है, आई एम गुड इन मैथ्स, कि मैं जो हूँ मैथ में बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, तो ये सब्जेक्ट का नेम है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट के नेम से पहले डैश दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्रॉस का यूज किया गया है। नेक्स्ट है लैंग्वेज के नेम से पहले, कि अगर कहीं पर भी लैंग्वेज के नेम से पहले आपको डैश दिया जाता है तो वहां पर आप ओमिशन का यूज करोगे, क्रॉस का यूज करोगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, आई कैन स्पीक डैश इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं या बोल सकती हूँ, तो ये इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज का नेम है, तो यहाँ पर क्रॉस का यूज किया जाएगा। होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट है गोल्ड, रिवर, एयर, वाटर, आयरन, इनके अगर डैश के बाद में ये वाले वर्ड्स में होते हैं तो वहां पर भी क्रॉस का यूज किया जाता है। मीन्स कहीं पर भी अगर किसी भी मेटल का नेम आ जाता है, मेटल जैसे धातु, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, इन सभी का नेम आ जाता है, तो वहां पर क्रॉस का यूज करोगे। रिवर, रिवर वर्ड आ जाता है, रिवर नेम नहीं, मैंने पहले आपको करवाया था दा के रूल में कि रिवर नेम से पहले दा का यूज करते हैं, पर यहाँ पर क्या है, ओनली रिवर, रिवर वर्ड आता है तब आपको क्रॉस का यूज करना है, रिवर का नेम आए तब आपको दा का यूज करना है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, डैश गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, कि जो गोल्ड है वो बहुत प्रीशियस मेटल है, बहुत महंगा मेटल है, तो ये क्या है, गोल्ड मेटल का नेम आ गया, तो यहाँ पर क्रॉस का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट
एयर से देखते हैं, एयर डैश एयर इज नेसेसरी टू लाइफ, कि जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी के लिए जो हवा है वो बहुत जरूरी है। लाइफ कि हमें जीने के लिए, सांस लेने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या है, एयर वर्ड आ गया, तो यहाँ पर क्रॉस का यूज करोगे। ये एयर नॉर्मली जैसे एयर का यूज किया, एयर के लिए पूछा गया। अगर किसी स्पेशल, मैंने जैसे दा के रूल में आपको करवाया था कि कोई भी स्पेशल थिंग की तरफ, स्पेशल पर्सन या कोई भी स्पेशल थिंग की तरफ आप जब इशारा करके बोलते हो तो वहां पर दा का यूज किया जाएगा। जैसे अब एयर में है, इन सभी में ऐसे ही होगा। अगर गोल्ड में भी किसी भी मान लो ऑर्नामेंट के लिए, किसी भी गहने के लिए हम बोल दें कि इस गहने का जो गोल्ड है वो बहुत अच्छा है, तो वहां पर दा का यूज करोगे। जैसे इससे एग्जांपल में देखते हैं, डैश एयर ऑफ दिस रूम इज प्योर, कि इस रूम की जो हवा है वो बहुत प्योर है, बहुत शुद्ध है। तो क्या है, स्पेशल थिंग की तरफ इशारा किया गया कि हवा कौन सी, जो स्पेशल रूम बताया गया कि इसी रूम में जो हवा है वो बहुत प्योर है। तो ये क्या है, स्पेशल की तरफ इशारा कर दिया। तो यहाँ पर किसका यूज होगा, दा का। इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं बताया गया था कि जो एयर है वो नेसेसरी है लाइफ के लिए, ब्रीथिंग के लिए। तो ये क्या है, यहाँ पर क्रॉस का यूज किया। पर इसमें क्या है, स्पेशल मेंशन किया गया कि इसी रूम की हवा जो है वो शुद्ध है, प्योर है। तो यहाँ पर दा का यूज किया गया है। नेक्स्ट है स्कूल, चर्च, हॉस्पिटल, टेम्पल, पार्लियामेंट। इन वर्ड्स के पहले अगर डैश दिया जाता है तो वहां पर भी क्रॉस का यूज किया जाता है। जैसे स्कूल, चर्च, हॉस्पिटल, टेम्पल, पार्लियामेंट, इन सभी वर्ड्स के आगे भी ओमिशन का यूज किया जाता है, क्रॉस का यूज किया जाता है। लेट मी क्लियर दिस। लेट्स सी, स्कूल, चर्च, टेम्पल, हॉस्पिटल और पार्लियामेंट, इन वर्ड्स के पहले अगर डैश दिया जाता है तो वहां पर आप ओमिशन का यूज करोगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई गो टू स्कूल डेली, कि मैं डेली स्कूल जाता हूँ। फिलहाल आपकी तो छुट्टियां चल रही हैं, स्कूल नहीं आना पड़ता आपको, पर रेगुलर तो जाना ही पड़ता है स्कूल। अभी तो फिलहाल छुट्टियां हैं, कोई बात नहीं। तो ये क्या है, स्कूल। स्कूल वर्ड आ गया तो यहाँ पर किसका यूज करोगे, ओमिशन का। नेक्स्ट टेम्पल से देखते हैं, आई वेंट टू डैश टेम्पल, कि मैं टेम्पल गया था। तो ये टेम्पल वर्ड आ गया तो यहाँ पर क्रॉस का यूज किया जाएगा। पर इसमें भी एक कंडीशन है, वही स्पेशलाइजेशन वाली। जैसे दा के रूल में बताया था कि अगर स्पेशल आपको मेंशन किया जाए कि कौन से टेम्पल में गया था, कौन से स्कूल में गया था, कौन से हॉस्पिटल में गया था, तो वहां पर आप ओमिशन का यूज नहीं करोगे, वहां पर दा का यूज किया जाएगा। जैसे देखते हैं, आई वेंट टू डैश टेम्पल ऑफ लॉर्ड कृष्णा, कि लॉर्ड कृष्णा के टेम्पल में गया था। ये स्पेशल टेम्पल जो है वो मेंशन कर दिया गया कि वो ऐसे ही किसी टेम्पल में नहीं गया था, वो स्पेशल जो कृष्णा का टेम्पल है उसमें गया था। तो यहाँ पर किसका यूज करोगे आप, स्पेशल मेंशन हो गया तो यहाँ पर दा का यूज किया जाएगा। स्पेलिंग ठीक है। नेक्स्ट है सीजन्स के नाम से पहले, कि अगर कहीं पर भी आपको सीजन्स का नाम दिखाई दे, सीजन्स पता है आपको, समर, विंटर, स्प्रिंग, रेनी, ऑटमन, ये सारे क्या है, सीजन्स। तो इनके नाम से पहले भी आपको क्रॉस का यूज करना है। देखते हैं एग्जाम्पल, डैश स्प्रिंग is dash beautiful season।
कि स्प्रिंग जो है वो बहुत सुंदर सुहावना मौसम होता है। तो ये क्या है, स्प्रिंग सीजन का नेम आ गया। तो यहाँ पर किसका यूज करोगे, क्रॉस का यूज करोगे। और यहाँ पर क्या है कि इसके बाद वाला वर्ड देखोगे क्या है, ब्यूटीफुल। इसमें कोई भी दा का रूल तो अप्लाई हो नहीं रहा है, तो आप इसकी प्रोनाउंसिएशन करोगे, प्रोनाउंस करोगे इसको, तो किसकी आवाज आ रही है, बै। और बै वाला रूल आपको क्या करवाया था, इसमें ए का यूज होगा, एन का यूज नहीं होगा। एन का यूज कहां पर होता है, जहां पर वो 5 साउंड्स बताई थी आपको, अ, ई, उ, ए और ओ। अगर वो वाली साउंड्स होती तो यहाँ पर क्या लगाते है। अब उनकी साउंड्स नहीं है यहाँ पर, तो किसका यूज किया है, ए का। ये थे हमारे आर्टिकल्स। आज हमारा आर्टिकल्स का टॉपिक क्लियर हो गया है, कंप्लीट हो गया है। होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।